बहुत धन्यवाद। हमारे मनोज भैया को अभी एक चीज गा रहे थे कि इधर गीता इधर कुरान लिखा देना, इधर हिंदुस्तान लिखा जाना। शायद गीता आपने लिखा, लेकिन ये ध्यान नहीं किया कि कोई भी फौजी कोई भी अंक नहीं चाहता, वो केवल ये चाहता है कि जब मैं मरूं तो मेरे ऊपर तिरंगा कफन हो। और तिरंगे से बड़ी चीज कोई नहीं है, क्योंकि जिसके ऊपर तिरंगा पड़ गया उसको परम गति का अपने आप टाइटल मिल जाता है। सब चीजें कौन कहां लिखता फिरता, या किसी की कफन पे लिखी देखी हो तो बताओ, देखिए। तो गीत लिखने से पहले असल में सत्यवादी से जब पूछा गया तो जग में बताओ बड़ी चीज क्या है, तो हंस करके उसने कहा उन सबसे के भजन से बड़ी चीज कोई नहीं है। सत्यवादी से पूछा तो उसने भी ये बोला कि वचन से बड़ी चीज कोई नहीं है। सजनी से पूछा बता प्यारी, तो उसने कहा कि मुझे सजन से बड़ी चीज कोई नहीं है। और तिरंगे से जब एक सिपाही ने पूछा तो रो करके उसने तिरंगे से जब एक सिपाही ने पूछा तो रोकर तिरंगे ने ये कहा है कि आए जाने वाले सुनते चला जा, वतन से बड़ी चीज कोई नहीं है। तो वतन से बड़ी चीज कोई नहीं है। तिरंगा के ऊपर सबरी अंकित करवा रहे हो, कुरान लिख दइए, गीता लिख दइए, राम राम लिख दइए, ये लिख दइए। हाँ, अरे एक हाथ में गीता एक में कुरान रखता हूँ, दोनों मजहबों की पहचान रखता हूँ। हाँ, लेकिन जब बात वतन की आती है तो सबसे ऊंचा हिंदुस्तान रखता हूँ। जय जय। वतन परस्ती से बड़ी चीज कोई नहीं है। जिस देश में रह रहे हो, कुरान में भी ये कहा है कि जिस मादरे वतन में आप रहते हैं उसकी हिफाजत में आपका शरीर अगर खलाक हो जाए तो आपको वही जन्नत नसीब होगी जो आपको नमाजों से होती है। लेकिन रही वही बात, ठीक है बजा मास। इन्होंने कही तते के रसिया है रे रस भरे, हमने कही पहले नंबर पे ही मरे तो तते लेके आएगा वो अतरौली के बाबरे। अब बाबरे तो हमें बताओगे ही भैया, क्यों बात समझ में आ जाएगी तुम्हारी। बाबरे चौके तो आदमी। हाँ साहब गुरुदेव। अरे दीखत ना मोए खरे, ये दीखत ना और मोए खरे, मेरा नाम है साहूकार, इनका नाम है साहूकार। क्यों बाबरे बता रहे हो? हाँ, मेरा नाम है साहूकार और आज तलक दीने नहीं, तुम मुझे ले गए हो दाम उधार।
का करे अजमाइने के लोग। और समझ में सुगम सवेरा। अरे साधु सती सूरबीरन को समझ में सुगम सवेरो और कामी कूर कलंकिन को ये समझ में काले घनेरो। इशारा किया था बच्चे ने हमारी तरफ, क्या उसी का भाव बना के लाना। अरे को खानदानी खूने अरे नस्ल को और नस्ल को वीर है कोई असल को, नस्ल को वीर है कोई असल को बीज है सही फसल को, असल को बीज है सही फसल को, असल को बीज है खरी फसल को भिलनो धारे। बजाइयो भैया चांदी की दीवार न तोड़ी प्यार भरा दिल तोड़ दिया। आज भाई की याद आई। विजय शर्मा शादी की वो याद आए बेटा। शादी की दीवार न तोड़ी, शादी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने, एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। शहीदों का दर्जा वतन में सबसे ऊपर होता है।
जनरल डायर ने जब गोली चलवाई तो हजारों आदमी मारे गए। हमारे देश के जिम्मेदार लोगों ने पूछा कि डायर तुमने गोली क्यों चलवाई? बोले डायर ने अपने जवाब में कहा कि मैंने गोली इसलिए चलवाई क्योंकि पठान पीठ दिखाकर भाग रहे थे। खान अब्दुल गफ्फार खान उस समय बहुत बड़ा नाम था। उस पठान के बेटे ने कहा कि अगर पठान का कोई भी लड़का पीठ दिखा करके भाग रहा होगा तो उसकी पीठ पे गोली होगी और आप पोस्टमार्टम करवाइए। अगर किसी की भी पीठ पर गोली पाई गई तो भारत का मुसलमान अहिंसा के असहयोग आंदोलन से अलग हो जाएगा। और 76 मुसलमानों का पोस्टमार्टम कराया गया। किसी के सीने पर गोली तो मिली लेकिन पीठ पर किसी के गोली नहीं मिली। और रिकॉर्ड बात है, आप चाहें तो नेट पे सर्च कर सकते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था अब हिंदुस्तान का मुसलमान क्यों कि हमारे लिए हिंदुस्तान की पहचान काफी है। हमारे लिए हिंदुस्तान की पहचान काफी है। बेईमानों से सीख नहीं चाहिए हमें, हमारा ईमान काफी है। और आए अंग्रेजों भारत छोड़ के चले जाओ, भारत की हिफाजत को मुसलमान काफी है। शादी की थी बार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने, एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। शादी की थी बार न तोड़ी। केवल मेरी एक तमन्ना है, मेरी इस मिट्टी को उस मिट्टी में जाके मिला देना। मेरी इस मिट्टी को उस मिट्टी में शायद मिला देना। जननी जन्म भूमि स्वर्गादिप करियसी, ये मेरी लाश, ये मेरी मिट्टी जब हो जाए तो ये मेरी मिट्टी मेरी मातृभूमि की मिट्टी में मिला देना। इतनी तमन्ना है। ये मेरी मिट्टी जाकर उस मिट्टी में आप मिला देना। और अगर पूछना चाहें कि इस वीर ने क्या किया, कायरता में तो नहीं मारा गया, तो मेरे पास और तो कोई सबूत नहीं होगा। तुम्हारे पास एक सबूत होगा, वो दिखा देना। क्या? मेरी इस मिट्टी को तुम उस मिट्टी में जाके मिला देना। और पीठ पे गोली खाई नहीं मैंने, पीठ पे गोली खाई नहीं, मेरा सीना खोल दिखा देना। और इतना ही सरकार से चाहता हूं मैं, मरने से पहले कर रहे स्वाभिमान मेरे भारत में, चाहे तन धन से नंगा हो। वो स्वाभिमान मेरे भारत में, चाहे तन मन से टंका हो। हिंदू मुस्लिम एक रहे, आपस में कभी ना दंगा हो। हिंदू मुस्लिम एक रहे, आपस
आपस में कभी ना दंगा हो। और मैं यही चाहता हूं हिंदू मुस्लिम एक रखे, आपस में कभी ना दंगा हो। जब निकले मेरी सांस आखिरी, जब निकले मेरी सांस आखिरी, जब निकले मेरी सांस आखिरी, तो तन पे कफन तिरंगा हो। जब निकले मेरी सांस आखिरी, तन पे कफन तिरंगा हो। और दूल्हा बन के जाऊं चार कंधों पे, मैं दूल्हा बन के जाऊं चार कंधों पे। जब मैं दूल्हा बन के जा रहा हूं तब दूल्हा बन के जाऊं चार कंधों पे, तो मुझे राष्ट्रीय गान सुना देना। दूल्हा बन के जाऊं चार कंधों पे, राष्ट्रीय गाने सुना देना। और पीठ पे गोली नहीं खाई मैंने, अरे पीठ पे गोली नहीं खाई, मेरा सीना खोले खोले दिखा देना। अरे दाऊ जी फिर कह रहे हैं, मनोज भैया अरे रुक जा, नेक रुको। हमारे बड़े बूढ़े की कहावत और बिल्कुल चरितार्थ बात। दाऊ जी कह रहे हैं अरे कन्हैया तू या छोड़ दे, क्यों क्यों छोड़ दे। हाँ अरे गाने ते गड़ेली प्यारी, और बाऊ ते प्यारो लारो है। अरे बाऊ ते प्यारो लारो है, और घरबारिन ते घरबारी प्यारी। भैया वाऊ ते प्यारो सारो है। और रिश्ता रिश्ता के गूठे दे रिश्ता, रिश्ता रिश्ता के गूठे ते, और प्यारो लगे प्यार अनूठे दे। के प्यारो लगे प्यार अनूठे ते। के अब तले पार उठाए मूठे ते, अब तल पार उठाए मूठे तेरे, अब तल पार उठाए मूठे ते। छिलनो चारे हे, अब तल पार उठाए। लल्लू बजाइए ने मल्हार है। हेलो भैया, दोनों गायक और हमारे जो चाचा जी हैं, इनकी पूरा प्रोग्राम हो गया मगर कमर पे हाथ नहीं दिखाई दिया। इनका कमर पे हाथ देखना पब्लिक चाह रही है। थोड़ा दोनों तरफ से ये है कि जो गायक हैं डांसर अपना काम कर ही रहे,
थोड़ा ने गायकू ने कमर पे हाथ रख दे तो पब्लिक को और ही आनंद आवे। इसी मल्हार में हाथ कमर पे सर पे और जहां जहां हाथ चाहो मामा हाथ फिरेगो। और मेरी बहना शायद आपने मेरे ख्याल से वो ही देख लिया है तुमने मामला। यूट्यूब पे देख लिया। और मेरी बहना मेरी बहना मेरी बहना भैया हुस्न वाले तो हमेशा ही दगा देते हैं। हुस्न वाले तो हमेशा ही दगा देते। मान जा लौड़िया मान जा।